हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर आ चुके हैं, जो कि 100 क्वेश्चन पीवाई की सीरीज़ में चला रहा था। तो उस सीरीज़ में 44 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसके प्लेलिस्ट के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर उसका देखें, उसका फ़ायदा उठाएँ और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 44। लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन ऑफ द ट्राई सेक्शन। देखिए, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, उस पर अगर 2 पॉइंट कोई बना दिया जाएगा तो क्या करेगा, उसको ट्राई सेक्शन कर देगा। मतलब इसको 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 देखिए, तीन भागों में बांट दिया और तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू कोई पॉइंट है जो कि ट्राइसेक्शन कर रहा है, मतलब ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 3 भागों में बांट रहा है एक लाइन को। ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। एक पॉइंट है ए और बी, मैं ले लेता हूँ ए और यहाँ पे ले लेता हूँ बी। यही पॉइंट है हमारा। ठीक है, मतलब यही लाइन है और ए और बी है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2 -2 है, और क्या है इसकी वैल्यू है -7 और 4 दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ। फिर कह रहा है सच दैट पी इज़ नियरर टू ए। पी जो है ये नियरर टू ए है, पी इधर नियरर, इसका मतलब क्यू यहाँ होगा। तो ये देखिए, ये भी इसका रेशियो 1 होगा, इसका रेशियो 1 होगा, इसका रेशियो 1 होगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। याद रखिएगा, क्लास 10th में सेक्शन फार्मूला है, उसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला देखिए, अगर हमको पी निकालना होगा तो यहाँ से इसका रेशियो 1 है और यहाँ से इसका रेशियो क्या है 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 1:2 ले लेंगे। ठीक है, तो जब 1:2 लेंगे तो हम लिखेंगे क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, mx1 लिख दे रहा हूँ, mx2 प्लस इसका mn होता है, ये m होता है और ये n होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, mx2 प्लस nx1 होता है, अपॉन में रेशियो को प्लस कर देते हैं, m प्लस n कर लेते हैं। उसी प्रकार से इसका क्या होता है, ये x का होता है, ये y का होगा। ठीक है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n हो गया। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अब आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। अब m यहाँ पे क्या है, m हमारा 1 है, n कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देना हियर m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। आपको समझ में आया कैसे? क्योंकि इसकी रेशियो यहाँ पे 1+1 है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1+1 2 हो जाएगा और इसको हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, m की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो अब देखिए x2 कितना होगा हमारे पास, x2 -7, तो 1 -7 प्लस n कितना था 2 था, और तो x1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अपॉन में m प्लस n कितना हो जाएगा 1+2, 1+2 मतलब 3 हो जाएगा, 1+2 3 हो जाएगा। अब कॉमा, ये हमारा कॉमा होता है, ये x का निकलता है, ये y एक्सिस का निकलता है, इस कोऑर्डिनेट का p का। ठीक है, अगर इसको x और y मान लिया जाए तो इसको मान लेते हैं x3 और y3 मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे m है तो m 1 है, y2 कितना है, y2 हम देखेंगे यहाँ से, y2 हमारा 4 है। क्या है, y2 हमारा 4 है। ठीक है, तो y2 हमारा 4 हो गया, प्लस 2 इंटू -2, यहाँ पे -2 y1 है तो -2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे लेके चलते हैं इसको। तो हमने देखा कि -1 और -7 तो कितना हो जाएगा -7 और प्लस 2 2 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कॉमा। उसके बाद देखेंगे 4 और प्लस -4 कितना हो जाएगा, +-4 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये -3 और -3 अपॉन में 3 इसका वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा 0/3। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई -1 और यहाँ से वैल्यू आ गई 0। ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब अगर हम लोग को निकालना है कोऑर्डिनेट, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस बार। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो फिर उसी तरीके से ये x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा। m लेते हैं, m हमारा क्या था, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है एक चीज़, अगर हम लोग को यहाँ पे q लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ q लेते हैं तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बस बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, या ये इस तरीके से कर सकते हैं, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमको p का कोऑर्डिनेट मिल गया, मिडिल पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए t रेशियो हम लोग मानते हैं। जब 2 रेशियो, अब अगला हम लोग क्या लेंगे, अगला लेंगे 2:1। ठीक है, तो आइए निकलते हैं इधर आगे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग लेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हियर m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और देखिए y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -7 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अपॉन में 3 हो गया, अब इसको करेंगे, हो जाएगा -14 और +2 अपॉन में 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 -2 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -12 अपॉन 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा -4, यहाँ से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट P एंड Q हमने निकाल लिया, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, ये हमारा इसका ये हो गया और इसका हम लोगों ने ये निकाल, देखिए पॉइंट x जो x और y हमने माना था उसका कितना आया था, उसका कोऑर्डिनेट कितना आया था -1 और 0 आ गया था, और इसका कितना आ गया था -4 और 2 आ गया था। हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। और ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे PYQ हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।